प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करूंगी 5 साल पहले पूरी दुनिया को बिल्कुल जाम करके रख देने वाले कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वबा को आज भी याद करें तो ऑब्वियसली दिल दहल जाते हैं। कोविड ने दुनिया भर में 70 लाख के करीब इंसानों की सांसें छीनी, तकरीबन 70 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस वायरस का शिकार हुए और आज भी इस वायरस ने दुनिया की जान मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ी है। 2019 के अख्तिताम पर जब चीन में एक ख़तरनाक और जानलेवा वायरस फैलने की खबरें बाहर आईं तो अमेरिका की तरफ से ये बातें शुरू हो गई थी कि चीनी हुकूमत ने वुहान में फैलने वाले नए वायरस की खबर को छुपाए रखा। खास तौर पर अमेरिकी हुक्काम और मीडिया की तरफ से चीन पर इल्जामात लगाए गए कि कोरोना का खतरनाक वायरस चीन की वुहान लेबॉर्ट्री से दानिस्ता या फिर गैर दानिस्ता तौर पर लीक हुआ है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पहली हुकूमत चल रही थी और उन्होंने अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों को हुक्म दिया था कि वो कोविड वायरस के फैलाव की असल वजूहात की तहकीकात करें। उस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 को चीनी वायरस कहकर पुकारा था। चीन ने ट्रंप के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया था। उस वक्त कोविड-19 को लेकर चीन और अमेरिका के दरमियान फिजा काफी कशीदा हुई और अब ट्रंप दूसरे दौर में एक बार फिर चीन पर संगीन इल्जाम की सपोर्ट में व्हाइट हाउस की सरकारी वेबसाइट से मुंसलिक एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं जिस पर बाकायदा दस्तावेजात जारी की गई हैं और उन्हें व्हाइट हाउस के शवाहिद का नाम देते हुए दावा किया गया है कि कोविड-19 की वबा चीन के शहर वुहान के लेबॉर्ट्री से ही फैली। हर मामले को ड्रामाई अंदाज में डील करने वाले सदर ट्रंप ने इस वेबसाइट को लैब लीक का नाम दिया है जिसमें अमेरिकी सदर खुद गुस्से वाले अंदाज के साथ टाइटल के दरमियान खड़े हुए हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है नाजरीन कि इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग अपने बिल्कुल उरूज पर पहुंच गई है और दोनों तरफ से भारी टैरिफ एक दूसरे पर आयद किए जा रहे हैं। वापस लौटते हैं जरा व्हाइट हाउस की लैब लीक वेबसाइट की तरफ जिसमें अमेरिका ने अपने दावे या फिर इल्जाम के हक में 5 निकात को हाईलाइट किया है। पहला नुक्ता कहता है कि ये वायरस कुदरती तौर पर पैदा नहीं हुआ बल्कि इंसान ने खुद बनाया है। कोरोना के डाटा के मुताबिक इंसानों में इस वायरस के तमाम केसेस एक इंसान को बीमारी लगने का नतीजा है, यानी बीमारी एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल हुई है। ये मामला इससे पहले आने वाले वबाई अमराज से मुतसादम है। फिर तीसरे नुक्ते में कहा गया है कि वुहान चीन की अहम तरीन रिसर्च लैब का मरकज है जिसमें बायोसेफ्टी की नाकामी इंतजामात के दरमियान मुतहर्रिक वायरस पर तहकीक की तवील तारीख है। आगे मजीद दावा किया गया है कि कोविड-19 के फैलाव से महीनों पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिसर्चर्स में 2019 के आखिर में कोविड जैसी अलामात पैदा हो गई थी और आखिर में ट्रंप इंतजामिया ने लैब रिपोर्ट में ये दावा किया है कि तकरीबन तमाम साइंसी मयारात के मुताबिक अगर कुदरती तौर पर कोविड वबा फैलने के सबूत होते तो अब तक सामने आ चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ 2021 की एक और अहम बात याद दिलाना बड़ा ज़रूरी है और वो ये है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर इल्ज़ामात के बाद फरवरी में आलमी इदारा सेहत के एक टीम कोरोना वबा के फैलाव की मुमकिन वजूहात की छानबीन के सिलसिले में चीन गई थी। वुहान के दौरे के बाद WHO की टीम ने रिपोर्ट में कहा था कि इस बात के बड़े कम चांसेस हैं कि कोरोना वायरस लेबॉर्ट्री में तजर्बात से फैला। अलबत्ता रिपोर्ट में इस बात पर जरूर जोर दिया गया था कि इस बात के बहुत इम्कानात हैं कि कोविड वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। अब जिस तरह सदर ट्रंप के टैरिफ जंग के मामले में और इसमें चीन के साथ मखसूस रवैये ने सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या अमेरिका के नए टैरिफ मंसूबे का असल टारगेट सिर्फ चीन ही था, इसी तरह अब अचानक 5 साल बाद कोविड के मामले को वहीं से शुरू करना जहां सदर ट्रंप अपनी पहली मुद्दत में छोड़कर गए थे, ये सवाल भी पूछने पर मजबूर कर रहा है कि क्या लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाकर दूसरी मर्तबा व्हाइट हाउस पहुंचने वाले डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अमेरिका बल्कि सिर्फ अमेरिका को ग्रेट और सुपर पावर देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं और उन्हें अपने इस ख्वाब के रास्ते में जो एक बड़ी रुकावट नजर आ रही है वो चीन और उसकी मजबूत मईशत है जिसे ट्रंप चारों तरफ से घेर कर पसपा करने की कोशिश में है। इसी सूरत हाल में फिर ये सवाल भी उठता है नाज़रीन कि क्या ट्रंप का ये ख्वाब चीन के साथ टैरिफ जंग और कोरोना वबा के इल्जामात की लड़ाई के साथ शर्मिंदा ताबीर भी हो सकेगा। इस पूरी कहानी को बयान करते हुए मुझे अमरीकी प्रोफेसर ग्राहम एलिसन की बेस्ट सेलर किताब डेस्टिन्ड फॉर वॉर याद आ गई। 2017 में शाये होने वाली इस किताब में यूनानी टर्म थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का हवाला दिया गया है जिसका मतलब एक उभरती हुई आलमी ताकत और मौजूदा आलमी ताकत के बीच जंग का वो इम्कान है जो टाला नहीं जा सकता।
اس کتاب میں پروفیسر گراہم نے اس ٹریپ کی مثال چین اور امریکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اب تک صرف 3 ماہ کے مختصر سے دوسرے دور صدارت کے دوران ہی جس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہے، تھیوسیڈائڈ ٹریپ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی جمعے کو۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔